हर हर महादेव, जय सीताराम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिवोहम वाणी में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव जी को हमें अपने जीवन में गुरु रूप में कैसे स्वीकार करना है, क्योंकि सनातन धर्म में एक ये विधि है कि हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक गुरु की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि भगवान शिव जी को हमें अपने गुरु रूप में कैसे स्वीकार करना है। तो सबसे पहले हम अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में अपने गुरु की जो भूमिका है उसको जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो प्रथम गुरु होते हैं हमारे माता पिता होते हैं, जिनसे हम अपने जीवन में संस्कारों को ग्रहण करते हैं। उसके पश्चात जो हमारे स्कूल में हमारे अध्यापक होते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। उसके पश्चात भी हमारे बहुत से गुरु हमारे पग पग पर हमें मिलते हैं, जो हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक विषय का हो, चाहे इस भौतिक जगत का हो। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो विशेष भूमिका हमारे जीवन में रखते हैं, तो हमें उनका चयन बहुत विशेष रूप से करना चाहिए। और गुरु, आध्यात्मिक गुरु हमें वो अपने जीवन में अपनाने चाहिए जो हमें ब्रह्म की प्राप्ति कराए, जो कि कलयुग में परम दुर्लभ है ऐसे गुरु का मिलना। इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है जब ऐसी परिस्थिति पड़े कि हमें ये अनुभव ही नहीं हो रहा है कि कौन गुरु अच्छे हैं, कौन गुरु हमें कौन से मार्ग पर ले जा रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या है कि आप क्या कर सकते हैं कि भगवान शिव जी को ही, जो गुरुओं के भी गुरु हैं, उन्हें अपने जीवन में गुरु रूप में स्वीकार कर सकते हैं। वो आपको कैसे करना है? सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, शौच इत्यादि कर्म से निवृत्त होकर आपको शिवालय में जाना है। शिवालय में जाने के पश्चात एक देसी घी का दीप प्रज्वलित करना है और शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाकर वहां आपको बैठ जाना है। फिर जितने भी देवी देवता उस शिवालय में उपस्थित हैं, भगवान शिव जी के परिवार सहित जितने भी और देवी देवताओं की वहाँ विग्रह लगी है, सभी का जो है हाथ जोड़कर आपको सभी को प्रणाम करना है। उसके पश्चात मन में ये धारणा रखनी है कि हे परमपिता परमात्मा भगवान शिव, मैं तो अज्ञानी बालक हूँ, इस कलयुग के इस मृत्यु लोक में मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे मोक्ष की प्राप्ति कराइए, मुझे ज्ञान की प्राप्ति कराइए, मेरे हृदय में धर्म जागृत रहे, मैं सदैव धर्म का पालन करता रहूं। ऐसा भाव लेकर भगवान शिव जी के सन्निकट बैठकर आपको ये भाव अपने मन में रखते हुए बोलना है। इसके पश्चात क्या करना है, जितने भी देवी देवता वहाँ जिनके विग्रह उपस्थित हैं, सभी को साक्षी मानते हुए ये संकल्प, ये शपथ लेनी है कि आज से मैं भगवान शिव जी को अपने जीवन में गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ। ऐसा आपको नित्य प्रतिदिन कम से कम 3 से 5 दिन करना है। प्रातःकाल उसी समय ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, शौच कर्म करने के पश्चात ऐसा कार्य ये आपको करना है। इसके पश्चात एक मन में आपको ये संकल्प लेना है कि हे परमपिता भगवान शिव, मैं आपको अपने गुरु रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। आप मुझे अपना शिष्य, मैं आपको अपने गुरु रूप में अपनाना चाहता हूँ, मुझे आप अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। ऐसी धारणा, ऐसी भावना का संकल्प लेकर आपको भगवान शिव जी के सन्निकट नित्य प्रतिदिन 3 से 5 दिन जाकर बैठना है। और उसके पश्चात नित्य एक संकल्प आपको लेना है कि जब तक मैं भगवान आशुतोष का पूजन नहीं करूँगा, भोजन नहीं ग्रहण करूँगा, जब तक मैं नित्य प्रतिदिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक नहीं करूँगा, तब तक मैं किसी भी परिस्थिति में, चाहे मेरी गर्दन भी क्यों न कट जाए, मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। बस इतना आपको करना है। फिर नित्य आप जब भगवान शिव जी का पूजन करेंगे, भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई एक स्तोत्र आप भगवान शिव जी को सुनाएंगे। नित्य प्रतिदिन कम से कम 108 बार एक माला रुद्राक्ष की आप ओम नमः शिवाय इस महामंत्र की जपेंगे। ये आपको बस करना है। इसके पश्चात ही आप नित्य प्रतिदिन जब ये संकल्प लेकर ये कार्य करेंगे तो आपको धीरे धीरे अपने अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपका जो ऑरा है वो भी बहुत हद तक अच्छा होने लगेगा, यदि वो पहले किसी भी कारणवश बिगड़ा हुआ है तो। बस आपको इतना करना है और फिर आप देखेंगे कि भगवान शिव जी का जो सायुज्य है आपको प्राप्त होगा। भौतिक जगत में जब तक आप रहेंगे, जब तक आपको सभी प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं भगवान शिव जी की कृपा से प्राप्त होंगी, और मरणोपरांत आपको भगवान शिव जी का जो है सानिध्य प्राप्त होगा, उनका लोक प्राप्त होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो विषय पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये कलयुग में बहुत
परम आवश्यक है कि हमारे जीवन में एक अच्छे और सच्चे गुरु का, आध्यात्मिक गुरु का होना परम आवश्यक है, जो हमें भ्रम की प्राप्ति कराए। तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे इस नवीन यूट्यूब चैनल शिवोहम वाणी को अपना प्रेम दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, जय सीताराम।